नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, पीएम आवास योजना के तहत 300 करोड़ की सहायता राशि। बिहार सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत 75,000 लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 300 करोड़ की सहायता राशि दी। भूमिहीन लाभुकों को 1,20,000 और जिनके पास अपनी जमीन है उन्हें 40,000 रुपए दिए गए। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने इसका शुभारंभ किया। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सरकार जनता के लिए लगातार काम कर रही है। बिहार में कई ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन और आवासहीन हैं। जरूरतमंदों को पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जा रही है। प्रथम किस्त के रूप में सरकार ने 300 करोड़ रुपए जारी किए हैं। गर्मी की छुट्टी में भी रसोइयों को पैसा मिलेगा। बिहार के में कार्यरत 2,14,510 रसोइयों और हेल्परों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार उनके मानदेय में 2,000 रुपए प्रति माह की वृद्धि करने जा रही है। साथ ही अब उन्हें गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने मानदेय वृद्धि और कार्य अवधि बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इस पर फैसला पीएम पोषण प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड की बैठक में होगा। यदि प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो रसोइयों और हेल्परों का मासिक मानदेय 1,650 रुपए से बढ़कर 3,650 रुपए हो जाएगा। उन्हें पूरे साल वेतन मिलेगा। बीजेपी नेता का बहुत बड़ा ऐलान, शराबबंदी कानून हटाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा के वरीय नेता आर.के. सिंह ने रविवार को एक बार फिर चौंकाने वाला बयान दिया है। बड़हरा के सरैया बाजार स्थित भीखम दास मठिया के प्रांगण में आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून को हटा देना चाहिए, इससे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता ने आरोप लगाया कि थानाध्यक्ष समेत पुलिस ही शराब बेचवा रही है। लोगों की समस्या सुनने के क्रम में सभा मंच से ही आर.के. सिंह ने मोबाइल पर एक अभियंता को हड़काया और कहा कि सुनने में आ रहा है कि आप कुछ विधायकों के कहने पर टेंडर मैनेज कर रहे हैं, तो सुन लीजिए, हम जेल भेज देंगे। पीएम इंटर्नशिप योजना में 1 करोड़ युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना युवाओं के लिए बड़ा अवसर लेकर आई है। इस योजना का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में देश की टॉप 500 कंपनियों के जरिए 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देना है। बक्सर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य मसूद रशीद ने बताया कि योजना में 21 से 24 वर्ष के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इस दौरान युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को आधा समय वास्तविक कार्य वातावरण में बिताना होगा। योजना में वे युवा आवेदन कर सकते हैं जो किसी पूर्णकालिक शिक्षा या रोजगार से नहीं जुड़े हैं। बिहार में खपत से दोगुनी होगी बिजली आपूर्ति। बिहार में बिजली आपूर्ति क्षमता दोगुनी होगी। राज्य में अभी 170 ग्रिड सब स्टेशन है। 10 ग्रिड का निर्माण चल रहा है। 15 नए ग्रिड बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन ग्रिड सब स्टेशनों के बनने से आने वाले 2 वर्षों में बिहार में बिजली आपूर्ति क्षमता 16,632 मेगावाट हो जाएगी। अभी राज्य में बिजली की अधिकतम खपत 8,005 मेगावाट है, जबकि संचरण क्षमता 14,928 मेगावाट है। गुड न्यूज, बिहार में चलेंगे 166 सिटी बस। बिहार में सिटी बस में महिलाओं और विद्यार्थियों को अब रियायती पास की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा एसी और नॉन एसी बस दोनों में उपलब्ध कराई गई है। यह बिहार के सभी जिला मुख्यालय में लागू होगी। महिलाओं के अलावा कॉलेज और स्कूल के छात्राओं के लिए पास की सुविधा होगी। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर समुदाय को भी सिटी बस में पास मिलेगा। बता दें कि जल्द ही बिहार में 166 सिटी बस शुरू होने जा रही है। इनके अलावा पहले से चल रहे बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के तमाम बसों में यह सुविधा दी गई है। एसी और नॉन एसी बस में पास का शुल्क क्या होगा, इसकी सूची जाकर दी गई है। महिलाओं को सिटी बस में विशेष छूट मिलेगी। सीट आरक्षण के साथ ही शुल्क भी कम लगेगा। पास के लिए पैसेंजर चाहे तो मासिक पास के साथ 1 दिन का भी पास ले सकते हैं। बिना मोबाइल नंबर नहीं बनेगा प्रदूषण प्रमाण पत्र। 2014 से जनवरी 2025 तक पटना सहित राज्य भर के करीब 24 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। 31 मार्च के बाद इन वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। अप्रैल से मोबाइल नंबर अपडेट कराने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। परिवहन विभाग के मुताबिक वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट किए बिना अब प्रदूषण और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। सितंबर 2024 से अब तक 32,000 से अधिक लोगों ने वाहन रजिस्ट्रेशन में अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करा लिया है। सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे ताकि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद ही प्रदूषण और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी हो सके। बिहार में बाढ़ राहत शिविर के बिल में फर्जीवाड़ा। पिछले साल अक्टूबर में
पटना जिले में बाढ़ की स्थिति होने पर पीड़ित परिवारों के लिए बनाए गए राहत शिविर में खर्च के ब्यौरे में 2,98,00,000 का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। गंगा किनारे कुल 14 जगहों पर राहत शिविर बनाए गए थे। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जांच कराई तो यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जिलाधिकारी ने बाढ़ राहत शिविर के खर्च के बिल विपत्रों की जांच के लिए 4 सदस्य कमेटी एडीएम की अध्यक्षता में गठित की थी। कमेटी ने लगभग 1 माह तक बिल विपत्र के सभी बिंदुओं पर जांच की। दीघा मरीन ड्राइव से लेकर पटना सदर प्रखंड के कई इलाके में राहत शिविर का भौतिक सत्यापन किया। सभी राहत शिविर में जिला प्रशासन का एक कर्मचारी तैनात था। कई जगहों पर तो संबंधित एजेंसी और कर्मियों की रिपोर्ट में तालमेल नहीं था। जांच अधिकारियों का कहना है कि राहत शिविर में 2,72,00,000 और भोजन में 50 लाख खर्च होने का विवरण दिया गया था। छानबीन के बाद 16 लाख और भोजन में 8 लाख भुगतान करने से संबंधित अनुशंसा की गई है। सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी में नहीं दिखा बॉयकॉट का असर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में पवित्र रमजान के अवसर पर रोजेदारों को दावते इफ्तार पर आमंत्रित किया। दावते इफ्तार में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सहित बड़ी संख्या में रोजेदारों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। इफ्तार के पहले मित्तन घाट के सज्जादानशी हजरत सैयद शाह शमीमुद्दीन अहमद मुनामी ने रमजान एवं रोजे की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला और सामूहिक दुआ की। किसानों के लिए वरदान साबित होगी पंचाने सिंचाई योजना। नालंदा जिले में किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। गिरियक के पास पंचाने नदी के मुंह की उड़ाही का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान इस महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी मिल गई है। इस परियोजना से जिले के 4 प्रखंडों गिरियक, सिलाव, राजगीर और बिहार शरीफ की 17 पंचायतों के 50 से अधिक गांवों के 12,000 हेक्टेयर खेतों का पटवन सुगम हो सकेगा। पंचाने सिंचाई योजना पर कुल 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत सिर्फ नदी की उड़ाही ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी नहरों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। इससे नदी का जलस्तर बढ़ेगा और पानी नहरों के माध्यम से खेतों तक आसानी से पहुंच सकेगा। इस योजना से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। 1963 में निर्मित पंचाने वियर का पूरा लाभ अब किसानों को मिल सकेगा। राजगीर में टूरिस्ट परेशान, ऑनलाइन टिकट, सस्पेंशन ब्रिज बंद। होली के त्योहार के बाद राजगीर में देशी और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। इस ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर शहर के पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हो उठे हैं। विशेष रूप से नेचर सफारी और जू सफारी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन बढ़ती भीड़ और प्रबंधन की कमियों के कारण पर्यटकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई, गाड़ी की कीमत से अधिक वसूला जा रहा जुर्माना। अगर आप अवैध रूप से खनिज कारोबार में संलिप्त हैं तो सावधान हो जाइए। प्रशासन द्वारा भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। हाल ही में शाहकुंड थाना क्षेत्र के धमना नदी में अवैध खनन करते हुए एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर पकड़े गए, जिन पर लगभग 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। बिहार में आज भी नहीं थमेगा बारिश का द्वार। देश में मौसम का मिजाज बीते दिनों से बदलने के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राजधानी समेत अधिसंख्य भागों में बादल छाए रहने, कुछ स्थानों पर गरज तड़क के साथ हल्की वर्षा होने से तापमान में गिरावट आने के साथ मौसम सामान्य बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका व मधेपुरा में गरज तड़क के साथ हल्की वर्षा को लेकर संभावना जताई है। दानापुर में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, काम बंद। दानापुर में नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया। मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर काम का बहिष्कार कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल सफाई कर्मियों ने बताया कि हम लोगों को 400 रुपए रोज मिलता है, जिसमें 50 रुपए खाने का भी शामिल है। बाहरी कर्मचारियों को 700 रुपए रोजाना दिया जाता है। ये सब अब नहीं चलेगा। सभी को एक समान मानदेय मिलना चाहिए। सड़क पर गड्ढा छोड़ा तो ठेकेदार पर होगा केस। सड़कों पर गड्ढा कर छोड़ा तो संवेदक पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही अभियंता और संवेदक पर कड़ी कार्रवाई होगी। बुडको के प्रबंध निदेशक अनिमेश कुमार पराशर के निर्देश पर नई मानक संचालन प्रक्रिया तैयार किया गया है। आम लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परियोजना को समय पर पूरा करना मकसद है। मानक को पूरा नहीं करने पर आर्थिक और कानूनी कार्रवाई होगी। संबंधित विभाग और हितधारकों से निर्माण शुरू करने से पहले समन्वय बनाना होगा। पटना मरीन ड्राइव का भागलपुर तक हो सकता है विस्तार। आप पटना की मरीन ड्राइव पर हैं। गंगा के किनारे बनी इस ड्रीम सड़क पर मां गंगा को महसूस करते उनकी धारा के समानांतर अपने वाहन से फर्राटा भर रहे हैं।
और भागलपुर पहुंच गए। इस सपने को हकीकत बनाने की नींव बिहार विधान परिषद में पड़ गई है। विजय सिंह सहित 9 विधान परिषद सदस्यों ने बजट सत्र में इसके लिए मजबूती से आवाज उठाई है और सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग की, जिस पर सरकार की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। विधान पार्षद विजय सिंह बताते हैं कि पटना से मरीन ड्राइव का विस्तार मोकामा तक किया गया है। इसे मोकामा से बढ़ाकर लखीसराय, मुंगेर, सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर तक विस्तारित किया जाना व्यापक जनहित में होगा। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सख्त निर्देशों के बाद अब बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। पुलिस अपराध के खिलाफ एक्शन मोड में आ चुकी है। बीते कुछ दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में पुलिस ने कई कुख्यात बदमाशों का एनकाउंटर किया है। वहीं दर्जनों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसी साल जनवरी महीने में एसटीएफ की टीम ने 50,000 के 2 कुख्यात इनामी अपराधियों को मार गिराया। 8 नक्सलियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अब तक कुल 227 अपराधियों को दबोचा गया है, जिसमें 29 इनामी बदमाश भी शामिल हैं। राज्य की पुलिस अब साफ कर चुकी है कि जो कानून तोड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुजफ्फरपुर में एलआईसी एजेंट के घर पर बमबाजी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रंगदारी नहीं देने पर एक शख्स के घर पर बम फेंकने का मामला सामने आया है। घटना फकुली थाना क्षेत्र की है। गोवा भगवान निवासी एलआईसी अभिकर्ता के घर पर बदमाशों ने 15 लाख की रंगदारी मामले में दरवाजे पर 2 बम फेंक दिए। बम विस्फोट के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बम विस्फोट से इलाके के लोगों में अफरा तफरी मच गई। बदमाश बम फेंककर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सिवान में बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ना वाहन चालकों को पड़ेगा भारी। यातायात नियमों का उल्लंघन करना अब महंगा पड़ने वाला है। यदि वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया जाता है और गलती दोहराई जाती है तो ऐसी स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने की कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद ऐसे वाहन चालक 3 महीने तक सड़क पर वाहन नहीं चला पाएंगे। वहीं बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनका ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। बता दें कि परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए बार बार रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग तथा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का निर्णय लिया है। भागलपुर वालों के लिए खुशखबरी, 39 करोड़ की लागत से बनेगा बाईपास। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के साथ ही मुंगेर के रणगांव अजगैवीनाथ पथ से धौनी वाया विसय गांव में बाईपास सड़क बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसके निर्माण पर 38 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च होंगे। पथ निर्माण विभाग ने इस बाईपास के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के साथ ही कार्यों को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2023 से 24 में 1 करोड़ 90 लाख रुपए से 5% कार्य पूर्ण करना अनिवार्य बताया है। रेलवे क्लेम घोटाले में ईडी का एक्शन। पटना समेत 4 शहरों में 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रेलवे क्लेम घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 8 करोड़ रुपए की 24 अचल संपत्ति को अंतिम रूप से कुर्क कर लिया है। यह अचल संपत्तियां बिहार के पटना, नालंदा, गया के साथ नई दिल्ली में स्थित हैं। इस संबंध में ईडी ने पटना के विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर करते हुए मामले में आरोपित अधिवक्ता विद्यानंद सिंह, अधिवक्ता परमानंद सिन्हा, अधिवक्ता कुमारी रिंकी सिन्हा, अर्चना सिन्हा, विजय कुमार, निर्मला कुमारी और मेसर्स हरिजग बिजनेस एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को पीएमएलए 2002 के तहत दोषी ठहराने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति से सम्मानित हुए किशनगंज के डॉक्टर अभिनव अग्रवाल ने एआईएम्स दिल्ली में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने सैकेटिक विषय में प्रथम स्थान हासिल कर डॉक्टर सत्यानंद मेडल जीता है। साथ ही पूरे एआईएम्स में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआईएम्स कॉन्वोकेशन में डॉक्टर अभिनव को सम्मानित किया। उन्हें गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला। डॉक्टर अभिनव ने इस उपलब्धि में इसका श्रेय बड़ी बहन दिव्या दीपशिखा का विशेष योगदान रहा है। पिता डॉक्टर सुशील अग्रवाल के निधन के बाद दिव्या ने अपनी नौकरी छोड़कर भाई के करियर को प्राथमिकता दी। डॉक्टर अभिनव किशनगंज के बाल मंदिर स्कूल के छात्र रहे हैं। उन्होंने पहले ही प्रयास में नीट में ऑल इंडिया 43वीं रैंक हासिल की थी। मुजफ्फरपुर में 209 कार्टन शराब जब्त। मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ईंट भट्ठा के पीछे खाली खेत से बड़ी मात्रा में शराब जब्त किया है, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली कि शराब की एक बड़ी खेप रखी हुई है,
जिसके बाद वरीय अधिकारियों के निर्देशानुसार एक टीम गठित की गई। गठित टीम तुर्की थाना क्षेत्र के गोरियारी गांव पहुंची। गांव में टीम रणबीर सिंह के ईंट भट्ठा के पास पहुंची। वहां खोजबीन के दौरान भट्ठा के पीछे खाली खेत में भारी मात्रा में शराब का कार्टून रखा हुआ था। टीम के द्वारा शराब को जब्त कर लिया गया। हालांकि मौके से कोई वाहन जब्त नहीं हुआ, न ही किसी की गिरफ्तारी हुई। इस दौरान 209 कार्टन जब्त किया गया। विभाग आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तेजस्वी बोले, बीजेपी में दम है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाए। बिहार विधानसभा में सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर बोलते हुए तेजस्वी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम ने डिप्टी सीएम का मुरेठा तो खुलवा दिया, लेकिन दिमाग की बत्ती जली नहीं। आगे कहा कि सम्राट चौधरी ने लौंडा डांस का जिक्र किया था, वो उसी कैटेगरी में आते हैं। ये ताली बजाने का काम करते थे। लौंडा डांस बिहार की परंपरा है। मेरी बहन ने पिता को किडनी दी। उनके बारे में इन लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। इन लोगों ने अपराधी और घटना को एक जाति से जोड़ने का काम किया। सरकार एक ही टेप लगातार बजाती जा रही है। बिहार सही हाथों में नहीं है। पपीता उत्पादक किसानों को मिले गुणवत्तापूर्ण बीज और प्रशिक्षण। बेगूसराय जिले के लोग पारंपरिक खेती को छोड़कर व्यावसायिक व नकदी खेती कर जहां एक ओर स्वयं आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिले के विकास को भी रफ्तार देने का काम कर रहे हैं। हाल के 2 दशकों के भीतर जिले में पपीते की खेती का दायरा काफी बड़ा है। पपीता स्वास्थ्य के लिहाज से कई प्रकार के विटामिनों से युक्त फल है। पपीता उत्पादक किसानों को अनुदान व प्रशिक्षण रूप विटामिन मिले तो जिले में पपीता की खेती का दायरा और बढ़ सकता है। जिले के पपीता उत्पादकों किसानों की आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ हो सकती है। पपीता उत्पादक किसानों ने बताया कि अनुदान लेने के लिए किसानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अनुदान लेने की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। खुशखबरी, पटना के 58 गांवों से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। बिहार में 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बुलेट ट्रेन गुजारने की योजना पर रेलवे ने काम शुरू कर दिया है। इसके लिए प्रदेश के 5 जिलों में 260 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का निर्देश जारी किया गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा शीघ्र ही एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। यह परियोजना वाराणसी पटना हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 799 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में ट्रैक का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पटना, बक्सर, आरा, जहानाबाद और गया शामिल है। मांझी बोले, शैम से हो सकता है बिहार का अगला सीएम। हम पार्टी के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 40 सीटों पर अपना दावा ठोका है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर उनकी पार्टी चुनाव में 20 से 25 सीट जीतकर आती है तो अगला सीएम उनकी हैम पार्टी से भी हो सकता है। जीतन राम मांझी ने गया की शेरघाटी सीट पर भी दावा ठोका। कहा, अगर जीते तो शेरघाटी को जिला बनाएंगे। मांझी गया के शेरघाटी में रंगलाल हाई स्कूल मैदान में रविवार को गरीब चेतना सम्मेलन में बोल रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बिहार में इफ्तार ने पकड़ी सियासी रफ्तार। बिहार में साल 2025 चुनावी वर्ष है और रमजान का पाक महीना चल रहा है। मुसलमान भाई इस माह में दिन भर रोजा रखते हैं और शाम को सामूहिक रूप से इफ्तार करते हैं। चुनावी साल में सियासी दलों की इफ्तार ने रफ्तार पकड़ लिया है। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी आवास एक अन्य मार्ग पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें कई दलों के नेताओं के साथ बड़ी संख्या में रोजादार शामिल हुए। आज सोमवार को पटना में 2 बड़ी इफ्तार पार्टी आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इन दोनों आयोजनों पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि इफ्तार पार्टियों में सियासत के बड़े बड़े गुल खिल जाते हैं। भागलपुर टीएमबीयू के 48वें दीक्षांत समारोह में 5000 से ज्यादा विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी। आयोजन के लिए 24 अप्रैल की तिथि संभावित है। समारोह की अध्यक्षता के लिए बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने सहमति दी है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। समारोह का आयोजन टीएनबी कॉलेज स्टेडियम में होना है। दारोगा ने मांगा 2 किलो लहसुन और 500 रुपया। बिहार पुलिस अपने अलग अलग कारनामों की वजह से अक्सर चर्चा में रहती है। पिछले कुछ दिनों से विभिन्न जिलों में खाकी पर हमले की खबरें भी काफी आ रही थीं और इससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहे थे। अब मुजफ्फरपुर जिले में खाकी को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल यहाँ एक पिता ने आरोप लगाया है कि जब वो अपने लापता बेटे की फरियाद लेकर थाने में गए तो दारोगा ने उनसे 2 किलो लहसुन की डिमांड कर दी। सहरसा को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने को शहर में चलाया गया सफाई अभियान
स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत रविवार को नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया। महापौर बैन प्रिया, नगर आयुक्त सुशील कुमार मिश्रा, उप नगर आयुक्त अरविंद सिंह, सशक्त स्थायी समिति सदस्य और निगम कर्मी शामिल हुए। शंकर चौक से डीबी रोड, थाना चौक सहित अन्य मुख्य मार्गों पर झाड़ू लगाकर सफाई की गई। लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नागरिकों से शहर को स्वच्छ रखने की अपील की गई। महापौर बैन प्रिया ने कहा कि देश स्वच्छता में लगातार आगे बढ़ रहा है। सहरसा को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।